So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your India examination as well as for your SSB interview. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SRT के बारे में। SRT एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है साइट टेस्ट का जो SSB में कंडक्ट कराया जाता है और SRT का फुल फॉर्म होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे आपको इसके लिए प्रिपेयर करना होता है और क्या क्या चीज़ें आपको इसके लिए ध्यान रखनी पड़ती हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो साइट टेस्ट का एक और पार्ट होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी कि SRT एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जिसमें आपको कुछ सिचुएशंस गिवन होती हैं जो जनरल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं और उस पर आपको अपना सोल्यूशन लिखना पड़ता है विद सॉल्विंग ऑल द चैलेंजेस गिवन इन द प्रॉब्लम और सिचुएशन। ठीक है, अब एक सिचुएशन होगी जिसमें कुछ प्रॉब्लम गिवन होगी और उसको आपको सोचना होगा, यू हैव टू थिंक दैट आउट एंड उसके बाद उसका एक गिवन आपको सॉल्यूशन अपने अकॉर्डिंग लिखना होगा जो आंसर शीट होती है उसमें। अब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आफ्टर TAT एंड WAT कंडक्ट कराया जाता है और डायरेक्टली कंडक्ट कराया जाता है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होती। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन बुकलेट दी जाती है जिसमें 60 सेट ऑफ सिचुएशंस होती है। अब ये सिचुएशंस की डिफ़िकल्टी का ऑर्डर कुछ नहीं होता, डिफरेंट अलग अलग टाइप की सिचुएशन यहाँ पे गिवन होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफ़िकल्टी लेवल। कुछ आसान होती हैं, कुछ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ये सॉल्व करनी पड़ती हैं। 60 सिचुएशन जो होती हैं वो आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं। इस टेस्ट के लिए जो आपको टाइम गिवन होता है वो होता है 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स में आपको 60 सिचुएशन सॉल्व करनी पड़ती हैं। बट ऐसा कोई गिवन क्राइटेरिया नहीं है कि आपको टोटल 60 ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपसे जितनी प्रॉब्लम सिचुएशन सॉल्व होती हैं उस टाइम में 30 मिनट्स के टाइम में उतनी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आपको 60 की 60 ही सॉल्व करनी है। तो आप अच्छे एक एक्सप्लेनेटिव वे में लिख सकते हैं अपनी हर सिचुएशन को। तो सबसे पहले एक लिखने का ऑर्डर होता है SRT का, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको SRT की जो सिचुएशन है उसे अच्छे से पढ़ना होता है। जो सिचुएशन आपको गिवन होती है उस क्वेश्चन में वो आपको पढ़नी पड़ती है। आपको एक सिचुएशन गिवन है तो आप उसे अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंज उसमें गिवन है उसे आप समझेंगे कि वो क्या होता है। सेकंड थिंग होती है कि आपको उससे अपने आप से रिलेट करना पड़ता है। जो आपका जो लेवल है जहाँ पे अभी आप हो उससे आप उसे रिलेट करेंगे और सिचुएशन में क्या डिमांड कर रहा है आपको उससे आप रिलेट करके एक अच्छे सोल्यूशन में आएंगे जो लॉजिकल भी है और पॉसिबल भी है जो करना उस सिचुएशन में, वो आप लिख के आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वेरियस रिसोर्सेज यूज़ करने होते हैं अपने सिचुएशन में। सिचुएशन आपको गिवन होती है उसे सॉल्व करने के लिए आप वेरियस रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर ट्रेन में आग लगी तो आप RPF की हेल्प ले सकते हैं, आप को पैसेंजर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प ले सकते हैं और आप एम्बुलेंस कॉल कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल फैसिलिटीज़ होंगी आपके पास। तो आपको हर चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। डिफरेंट सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे आप उस डिफरेंट वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और जो आपको सबसे एप्ट लगता है, जो आपको सबसे लॉजिकल लगता है, उसे आपको पेन डाउन करना पड़ेगा अपने आंसर शीट में। सो ये डिमांड करता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जनरली प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है ताकि आपको पता लग जाए कि आपको क्या क्या कैसे कैसे कहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ करने हैं और कैसे उन्हें पेन डाउन करना है अपने आंसर शीट में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका राइटिंग ऑर्डर क्या होता है। राइटिंग ऑर्डर की बात करूं, जब आपने सोच लिया है अपने लॉजिकल सॉल्यूशंस के बारे में तो आपको उसे स्टार्टिंग से एंड वे में एक सिंगल सेंटेंस में मेंशन करना है। स्टार्टिंग के वे मान लो आपने शुरुआत के एक्शंस जो लिखे हैं वो शुरुआत में लिखे आपने, उसके बाद उसको कॉमा करके आपने सारे एक्शंस को मेंशन कर दिया। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं कि अगर ट्रेन में आग लग गई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल पुल द चेन, then he will call ambulance and fire brigade, and then with the help of RPF and other co-passengers he doused the fire with the help of fire extinguishers, and then he gave first aid to the injured and hospitalized them। ठीक है, सो ये आप एक्शंस लिख सकते हैं अपने SRT में, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ कॉमास में लिखनी होती है अपने आंसर शीट में, क्योंकि जो स्पेस गिवन होता है आंसर शीट में वो काफ़ी कम होता है और काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएंगी चीज़ें अगर आप बहुत बड़ा लिखते हैं। तो आप ट्राई करिए कि एक ही सेंटेंस में कॉमा के टर्म्स में पूरी सिचुएशन को सॉल्व कर दें। इससे आपका जो शीट है वो भी ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं लगेगी और सारी चीज़ें आपके क्रक्स वे में आप लिख सकेंगे अपनी SRT का सॉल्यूशन। ठीक है, SRT का सॉल्यूशन आपको ऐसे लिखना है। बाकी सेकेंड थिंग इज SRT में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि आप ज़्यादा भी इलॉजिकल सॉल्यूशन मत सोचना।
कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सोच लेते हैं कि ये भी हम कर लेंगे, वो भी हम कर लेंगे। मान लो कोई आपको डकॉइट्स ने घेर लिया है, तो काफ़ी लोग फिल्म वाले सॉल्यूशन लिख देते हैं जिसमें एक हीरो सबको मार देता है, ठीक है, साउथ इंडियन फिल्म्स की तरह। वो सारे सॉल्यूशन आपको नहीं लिखने हैं, आपको लॉजिकल चीज़ें सोचनी है कि उस टाइम पे आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, मतलब अपने आप को रख के देखना है उस सिचुएशन में और ट्राई करना है कि आप क्या कर सको, वो सोचना है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, किन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके मिनिमम टाइम में वो चीज़ सॉल्व करनी होती है और उसमें आपके एफर्ट्स भी सबसे कम लगने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा इलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं लिखना और जो आपके लेवल में है उसी के हिसाब से आपको सॉल्यूशन लिखना है और ट्राई करना है मैक्सिमाइज़ कर सको रिसोर्स यूज़ का, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत शॉर्ट वे में लिखनी है, क्रक्स वे में लिखनी है। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखेंगे, अगर आप एक्सप्लेनेटिव वे में लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कम आप एसआरटी लिख पाएंगे, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ दैट आपको जो अपनी एसआरटी लिखनी है उसका एक ऑर्डर मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, पहले आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि हो क्या रहा है, तो आप पहले एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि शुरुआत में क्या करेंगे आप, फिर ऑर्डर वाइज करेंगे कि एंड तक आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ट्रेन वाला का, ठीक है, फायर एंड ट्रेन, वैसे आप शुरुआत से एंड तक जो आप स्टेप्स लेंगे उनको शुरुआत से एंड वाले वे में ही लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, कॉमर्स कॉमर्स करके। इससे आपका एक ऑर्डर मेंटेन होते हुए चलेगा और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो भी अच्छी से शो हो पाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वाइल राइटिंग द एसएसबी। कुछ मिथ्स को आपको ध्यान रखना है जिसको आपको फॉलो नहीं करना और उनसे बच के रहना है। पहला मिथ वो है कि आपको एसआरटी ज़्यादा लिखनी होती है रिकमेंडेशन के लिए, ऐसा कोई कुछ नहीं है। अगर आप अच्छी एसआरटीज लिखते हैं, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेनेटिव वे में लिखते हैं, लॉजिकल सॉल्यूशन लिखते हैं, तो अगर आप एवरेजली 40 to 45 ऐसे एसआरटीज भी अगर आप करके आते हैं तो आपका रिकमेंडेशन मतलब आपने अच्छा कर रखा है, मतलब अपना एसआरटी। बट आपको ये है कि आपको जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से सॉल्व करनी होती हैं, डिस्क्रिप्टिव मैनर में सॉल्व करनी होती हैं। जल्दबाजी मत करना एसआरटी में कि मेरे को 60 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ सारे या और छोटे छोटे लिखता हूँ। अपनी प्रॉब्लम्स को पूरा सॉल्व करना है, एंड तक सॉल्व करना है। जब तक उसमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती उस सिचुएशन की, तब तक उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़रूरी नहीं कि आप लोग 60 या 60 करके हैं, 40-45 एवरेजली 40 to 45 भी करके आते हैं कैंडिडेट्स, और इसमें भी रिकमेंडेशन हो जाता है, ठीक है। मैंने खुद ने 45 एसआरटी सॉल्व करी थी और आई गॉट रिकमेंडेड, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं कि आप 60 एसआरटी करेंगे तभी आप रिकमेंडेशन होता है। लोग करके आते हैं 60, वो भी रिकमेंड होते हैं, ठीक है। कुछ लोग नहीं भी होते 60 करके भी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 60 करेंगे तो आप रिकमेंड हो जाएंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट टाइम बाउंडेशन का आपको ध्यान रखना पड़ता है। 30 मिनट्स का आपको टाइम होता है, तो ट्राई करना कि एवरेजली 35 to 40 to 45 इस रेंज में आप एसआरटी कर दो। ज़्यादा कम भी नहीं करनी और ज़्यादा की भी नहीं सोचना है, ठीक है। जितना आपसे होता है उतना करें। अब बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसआरटी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको रिसोर्स यूज़ पता नहीं लगेगा, कैसे आपको लिखना है ऑर्डर वाइज वो आपको पता नहीं लगेगा, कॉमास का कैसे यूज़ करना है वो आपको पता नहीं लगेगा, और क्रक्स में कैसे लिखना है वो आपको पता नहीं लगेगा। तो सैम्पल एसआरटीज़ की प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में काफ़ी सारी सैम्पल टेस्ट हैं एसआरटी को लेके, वहाँ जाइए और वहाँ से आप जो सेट हैं एसआरटी के वो सॉल्व करिए, ठीक है। बाकी बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, एसएसबी क्रैक लाइक, उसमें वहाँ पे एसआरटी के सेट्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उनके सोल्यूशन लिखिए और हमारा एसएसबी प्रिपरेशन का ग्रुप है, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं और रिव्यूज़ ले सकते हैं अपने जो भी कॉन्फ्रेंस आउट और रिपीटर फ्रेंड्स हैं या फिर रिकमेंडेड फ्रेंड्स हैं, उनसे आप रिव्यूज़ ले सकते हो और सजेशन ले सकते हो। वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एसआरटी के बारे में यही सब था। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। बाकी सपोर्ट दिस इनिशिएटिव इस सीरीज़ को शेयर करिए और आगे की वीडियोज़ भी आती रहेंगी, ठीक है। टिल देन कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।